एकता की शक्ति। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र परिश्रमी थे, लेकिन हर समय आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। गांव के लोग उनकी परिश्रम की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, किंतु उनकी लड़ाइयों का मजाक उड़ाया करते थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें मिलजुल कर रहने के लिए बहुत समझाया, किंतु वे नहीं माने और आपस में यूं ही झगड़ते रहे। समय बीतता गया। एक बार बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। उसे लगने लगा कि उसका अंत समय निकट है। वह अपने पुत्रों को लेकर चिंतित थे। वह किसी तरह उनकी आपस की फूट को एकता में बदलना चाहता था। इसके लिए एक उपाय सोचा और चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया। चारों पुत्र बूढ़े व्यक्ति के पास आए। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें 10 लकड़ियों का एक गट्ठर देकर कहा कि इस गट्ठर की लकड़ियों को अलग अलग करो और सबको 2 भागों में तोड़ दो। जो पहले सारी लकड़ियां तोड़ देगा, वह मुझसे इनाम पाएगा। चारों पुत्र ने लकड़ी का गट्ठर लिया और उनमें से लकड़ियां अलग कर तोड़ने लगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने सारी लकड़ियां तोड़ दी और एक दूसरे से इस बात पर लड़ने लगे कि किसने यह काम सबसे पहले किया है। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें शांत किया और बोला, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब मैं तुमको 10 लकड़ियों का एक एक गट्ठर और दे रहा हूँ। इस बार तुम्हें उसमें से लकड़ियां अलग अलग कर नहीं तोड़ना है, बल्कि पूरे गट्ठर को तोड़ना है। चारों पुत्र मान गए और लकड़ियों का गट्ठर लेकर उसे तोड़ने लगे, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी उसे तोड़ नहीं पाए। अंततः अपने हाथ खड़े करते हुए वे बोले, पिताजी, लकड़ियों के इस गट्ठर को तोड़ना हमारे बस के बाहर है। एक साथ ही तोड़ी नहीं जा सकती। पुत्रों की बात सुनकर पिता उन्हें समझाते हुए बोला, सही कहा। जहाँ एक लकड़ी को तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन उनसे बने गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल। इसका अर्थ समझे। यदि तुम में एकता नहीं है, तो तुम्हें कोई भी आसानी से हरा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यदि तुम में एकता है, तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए कहता हूँ कि एक दूसरे के साथ लड़ो नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहो। चारों पुत्रों को एकता की शक्ति का ज्ञान हो गया। उन्होंने अपने पिता को वचन दिया कि अब वे सदा मिलजुल कर रहेंगे।